सबको पत्र लिखे और कहा कि भाई इनका साथ दो, यानी कि 1857 के विद्रोह में इन सिपाहियों का साथ दो। अब चाहे कोई भी रियासत कैसी भी थी, वो सारी एक हो गई। बात समझिए किस तरीके से एक हुई, सारी एक हो गई, क्योंकि हर व्यक्ति भारत का उस समय कहीं ना कहीं अंग्रेजों की पिछली जो नीति थी 1757 से लेकर 1857 के बीच की, उनसे कहीं ना कहीं परेशान थे। बहुत रियासत एक हो गई, यानी कि इंडिया में इंडिया का 70% भाग, बहुत ध्यान से सुनिए, वो 1857 के विद्रोह में एक हो गया। समझ रहे हैं? यानी कि अगर 1857 का विद्रोह जो फैला, फिर धीरे 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 फैलता चला गया। एक बात और याद रखनी है, जैसा कि मैं आगे भी बताऊंगा इस बात को, अगर विद्रोह एक साथ सारे में फैलता इंडिया में एक साथ, तो रिजल्ट कुछ और होता, क्योंकि एक साथ फैलना एक अलग चीज़ था। ये किस तरीके से फैला, जैसे जैसे लेटर पहुंचते रहे, जिसके यहाँ लेटर पहुंचते रहे उसके यहाँ चिंगारी उठती चली गई। तो इस तरीके से फैला, जैसे कि 4 जगह एक साथ फैला, फिर आगे की तरफ फैल गया, फिर कुछ दिन बाद और आगे की तरफ फैल गया। इससे क्या था, अंग्रेजों को इतना समय मिल जाता था, वो एक साइड के विद्रोह को दबा लेते थे। समझ रहे हैं? और अगर एक साथ ही विद्रोह पूरे भारत में फैल जाता और उस हिस्से में भी फैल जाता जिस हिस्से में, जिस क्षेत्र भारत का छूता रहा, जहाँ 1857 का विद्रोह का कुछ नहीं था, वहाँ के अधिकारी, वहाँ के लोग अंग्रेजों के मित्र बने रहे, समझ रहे हैं, या फिर अंग्रेजों के सहयोगी बने रहे, तो फिर कुछ रिजल्ट और होता। तो धीरे 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 सब जगह ये फैलता चला गया, और सबसे ज़्यादा जो फैला ये आपका उत्तर प्रदेश, अच्छी तरीके से समझ लें, और ये मिडिल वाले इलाके में फैला भारत के, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, समझ रहे हैं। हालांकि नॉर्थ ईस्ट तक भी गया, असम में भी गया, वहाँ भी फैला, नीचे की तरफ भी फैला। लेकिन ये बात याद रखनी है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, 1857 के विद्रोह कहाँ भारत में नहीं फैला था, यानी कि कहाँ वह अछूता रहा, तो साउथ इंडिया इससे अछूता रहा था, यानी कि मद्रास वाला क्षेत्र। ये बात आपके दिमाग में स्पष्ट आ जानी चाहिए। केवल सुनना है, लिखाऊंगा मैं बाद में, और केवल हिंट पॉइंटों पे लिखाऊंगा। समझाता मैं बहुत बड़े लेवल पे भी रहा हूँ, थोड़ा सा हायर स्तर पे भी समझा रहा हूँ, लेकिन लिखाऊंगा केवल हिंट पॉइंट जो आपकी परीक्षा में पूछा जाए। समझना इसलिए जरूरी है कि विषय वस्तु हुई क्या क्या है। सारे इंडिया में फैल गया ये, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा था भारत का जहां 1857 का विद्रोह नहीं फैल पाया, और वहां के लोग अंग्रेजों के सहयोगी और मित्र बने रहे, उनकी हेल्प करते रहे। इसलिए इस 2 जगह को आप याद रखें, पूछा जाएगा एग्जाम में। एक तो दक्षिण भारत, साउथ इंडिया, और एक पंजाब का कुछ क्षेत्र। यहाँ एक ऐसा क्षेत्र रहा जहाँ 1857 का विद्रोह नहीं फैल पाया। यहाँ के लोग अंग्रेजों के सहयोगी बने रहे, यानी कि मित्र बने रहे, उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें फिर आगे चलती चली गई। तो क्या हुआ, किसी ने कहीं पर नेतृत्व किया, किसी ने कहीं पर नेतृत्व किया। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी हैं एग्जाम में, जैसे कि लखनऊ की बात करता हूँ मैं, लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। लखनऊ में अब क्या है स्टूडेंट, बहुत ध्यान से सुनना, हर क्षेत्र का किसी एक व्यक्ति ने नेतृत्व किया, यानी कि एक मेन हेड बना दिया गया उस क्षेत्र का, कि भाई इस जगह के विद्रोह का नेतृत्व आप करोगे। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे कि लखनऊ में बेगम हजरत महल, इसीलिए कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था, बेगम हजरत महल। लेकिन इस बात को भी आप याद रखेंगे, अगर किसी वजह से पेपर में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए और बेगम हजरत महल ऑप्शन में ना हो, तब क्या करेंगे? तो हमेशा याद रखना है बिरजिस कादिर, बिरजिस कादिर करना है। क्यों? क्योंकि उसके बाद वो ही बने थे बेगम हजरत महल के पुत्र बिरजिस कादिर। तो यहाँ से आपको 2 चीज़ें याद हो जानी चाहिए कि 1857 के विद्रोह का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था, बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर।
उसके बाद बात करते हैं कानपुर। कानपुर में पूछा जाता है कि भाई किसने नेतृत्व किया था, तो मोस्टली ये नेतृत्वकर्ता याद रखने ही रखने हैं। तो कानपुर में नाना साहेब, अच्छी तरीके से याद रखना नाना साहेब, हालांकि वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, अच्छी तरीके से याद रखेंगे, यहाँ आए थे, ठीक है। और नाना साहेब जो थे, कई बार पूछा जा सकता है कि वह किसके पुत्र थे, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, याद रखना, ये भी बात याद रखनी है, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, इन्होंने कानपुर का नेतृत्व किया। इसके अलावा मेरठ की बात करते हैं, चूंकि मेरठ से इसकी शुरुआत हुई है 1857 के विद्रोह की, तो मेरठ में इसकी शुरुआत, मेरठ में इस विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? कदम सिंह। अच्छी तरीके से याद रखना है, मेरठ से चूंकि इसकी शुरुआत हुई, तो मेरठ में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कदम सिंह। पूछा जाएगा कदम सिंह कौन थे? कदम सिंह एक गुर्जर थे, गुर्जर, अच्छी तरीके से याद रखना, कभी इतना डीप भी जाकर पूछ सकते हैं, हाँ। और हस्तिनापुर मेरठ से संबंध रखते थे, ये भी याद होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने यहाँ पर मेरठ में इस विद्रोह का नेतृत्व किया, तो भाई सीधी सी बात है, कई बार पूछा जा सकता है, अच्छी तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। एक वो है सवाल जो शायद ही आज से पहले आपने पढ़ा हो, इसको थोड़ा आँख खोल के और कान भी खोल के ज़्यादा सुनना है, जिससे कि क्लियर हो जाए। दिल्ली, चूंकि अंग्रेजों का शासन था, वो ध्यान से सुनना है। दिल्ली और मेरठ के बीच पहले क्या था आप जानते होंगे? कम्युनिकेशन और डाक तार वगैरह ही थे, क्योंकि उस समय ज़्यादा इतना आधुनिक डेवलपमेंट नहीं था, उतना ही था जितना ज़रूरी है। तो दिल्ली और मेरठ के बीच का जो कम्युनिकेशन था, किसके द्वारा ठप कर दिया गया था? यानी कि ठप होता तभी तो ये विद्रोह और आगे बढ़ता, जिससे कि मालूम ना पड़े। तो बढ़िया सा क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको अच्छी तरीके से सुन लें कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली और मेरठ के बीच किसने संचार, डाक कह सकते हैं, ये जो है ठप कर दिया था? उस व्यक्ति का क्या नाम था? तो आपको अच्छी तरीके से याद रखना, शाहमल। एक नाम भी आप बता रहा हूँ मैं, ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना, शाहमल। बागपत उत्तर प्रदेश का निवासी थे, बागपत उत्तर प्रदेश, ये भी सुन लें। कई बार और भी अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि शाहमल किससे संबंधित थे? 1857 की क्रांति, कहाँ से संबंध रखते थे? बागपत उत्तर प्रदेश, ऐसा याद रखना है, समझ रहे हैं? इन्होंने संचार ठप किया था। और ये ऐसे व्यक्ति थे स्टूडेंट कि जिन्होंने रातों रात जाकर 84 गांवों के मुखिया को ये बात जाकर बताई थी और पब्लिक में ये बात फैलाई थी, तब जाकर विद्रोह हुआ था। शाहमल नाम के व्यक्ति, इसलिए कई बार पूछा जा सकता है कि शाहमल जो 1857 के विद्रोह से संबंध रखते हैं, वह कहाँ से संबंधित हैं? बागपत उत्तर प्रदेश, याद रखना। 84 गांव रातों रात जाकर इन्होंने वहाँ के मुखियाओं को जो है कह सकते हैं एकत्रित किया, उनके अंदर बातें डाली 1857 के विद्रोह की। तो ये याद रखना, कई बार पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो बरेली में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर। अच्छी तरीके से याद रखना, पूछा जाएगा बरेली में खान बहादुर। ऐसे ही पूछा जाएगा आपका कि फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? फैजाबाद। तो फैजाबाद वाला जो स्टेप है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा याद रखेंगे। कैसे? फैजाबाद में नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला शाह, यानी कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व फैजाबाद में किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। लेकिन अब जो मैं प्रश्न बताने वाला हूँ वो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, अगर क्वेश्चन वो ऐसा, बहुत से क्या है स्टूडेंट क्या सोचेंगे कि मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद का नेतृत्व किया, तो शायद वो फैजाबाद के ही हो, नहीं, वो मद्रास के रहने वाले थे, ये विशेष रूप से याद रखना, वो वहाँ आए हुए थे। तो यहाँ से दोनों फैक्ट आप याद रखें। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। वह मूलतः कहाँ के निवासी थे? मद्रास के निवासी थे। ये वही मद्रास है
जो 1857 के विद्रोह के दौरान अछूता रहा, यानी कि वहाँ 1857 के विद्रोह नहीं था, ऐसा कह सकते हैं। समझ में आया कुछ? और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था, तो यही थे मौलवी अहमदुल्ला साहब। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन अगर कोई था तो वो याद रखना, वो थे मौलवी अहमदुल्ला साहब। ठीक है। अगर मैं झांसी की बात करता हूँ तो झांसी में आप जानते ही हैं रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी में किया। क्यों? क्योंकि इनके जो पुत्र ना होने के कारण, तो वही है डलहौजी की हड़प नीति के तहत इनका भी जो साम्राज्य किस में मिला दिया गया, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। तो इनके अंदर वैसे गुस्सा भरा हुआ था, समझ रहे हैं। डलहौजी की हड़प नीति के तहत झांसी को कम मिलाया गया, अगर मैं बात करूं तो 1853 में झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। ये हमें याद होना चाहिए। वैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये बात बताई भी है, याद रखना है। 1853 में झांसी को डलहौजी की हड़प नीति के तहत किस में मिला दिया गया था, ब्रिटिश साम्राज्य में। तो झांसी की रानी ने वहाँ नेतृत्व किया। इसके अलावा असम यानी कि नॉर्थ ईस्ट, वहाँ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, मनीराम दत्त। अच्छी तरीके से याद रखना है कि असम में कई बार पूछा जाएगा कि असम में यानी कि नॉर्थ ईस्ट में किसने नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का, मनीराम दत्त। आपको याद रखना, कई बार पूछा जाएगा। वही मैं उड़ीसा की बात करता हूँ तो याद रखना है सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही। दो नाम आपको बेहतर वे में याद रखने, बाद में मैं सब लिखा दूंगा, बस अच्छी तरीके से सुनना। सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने उड़ीसा में इसका नेतृत्व किया 1857 के विद्रोह का। वही कुल्लू घाटी कह देते हैं हिमाचल प्रदेश, राजा प्रताप सिंह ने वहाँ पर 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया। कुल मिलाकर विद्रोह के नेतृत्व हुए बहुत जगह पर, लेकिन हमें ये बात ज़्यादा याद होनी चाहिए कि कहाँ विद्रोह नहीं हुआ। एक तो मद्रास इससे अछूता रहा, यानी कि साउथ इंडिया, और पंजाब का कुछ क्षेत्र इससे अछूता रहा। ये बात हमें मालूम होनी चाहिए, कई बार पूछ लिया जाएगा। ठीक है। अब एक बात बताइए, खुद ही सोच कर बताइए, ये विद्रोह क्यों असफल हुआ होगा? भाई रीजन है इसका। ये विद्रोह इसलिए असफल हुआ स्टूडेंट, उसका रीजन ये है, वरना ये सफल भी हो जाता। एक तो भारतीय लोगों ने ही अंग्रेजों का साथ दिया। एक साथ विद्रोह स्टार्ट ना हो सका। अगर संपूर्ण भारत में एक साथ स्टार्ट होता तो इसका रिजल्ट कुछ और होता। धीरे धीरे होता चला गया। जैसे कि ऐसा मान के चलो, एक उदाहरण के लिए गांव ले लो, ठीक है। गांव के एक मोहल्ले में थोड़ा सा विद्रोह होता है और उसके अगले दिन ही अगले मोहल्ले में विद्रोह हो जाता है, तो दो में हुआ। अंग्रेजों ने इतने एक मोहल्ले का शांत कर दिया विद्रोह, उससे आगे में ही एक में ही रह गया, फिर उससे आगे के में हुआ तो उसका शांत कर दिया। अगर एक साथ एक गांव में एक साथ विद्रोह हो जाएगा तो फिर रिजल्ट उसका कुछ और होगा। तो एक तो ये भी कारण था। दूसरा, असफल होने के कारण भी सुन लें, असफल क्या हुआ? शस्त्रों का अभाव। भारतीय विद्रोही सिपाहियों के पास शस्त्र नहीं थे। इनके पास भाले थे, इनके पास तलवार थी, उनके पास बंदूकें थी। किसके? अंग्रेज सिपाहियों के पास। अब एक बात बताओ, भाले और तलवारों से थोड़ी काम चल जाएगा? वो तो सीधे अपने शस्त्र चलाएंगे। तो शस्त्रों का अभाव भी 1857 के विद्रोह के असफल होने के प्रमुख कारणों में से। देखिए, अब मैं आपको एक एक स्टेप में ये बताऊंगा असफल क्यों हुआ, सफल क्यों नहीं हुआ, इसका रीजन क्या था। पहला, शस्त्रों का अभाव, यानी कि शस्त्र नहीं थे भारतीय विद्रोही सिपाहियों पर। बस ऐसे ही मुंह उठा के चल दिए, तो चलो डंडा है तो हाथ में है। अब डंडा से क्या होगा? सामने तो राइफल है, समझ रहे हैं। तो शस्त्रों का अभाव होने के कारण इनके पास सिर्फ तलवार थी, भाले थे, तो इससे कुछ नहीं होने वाला था। एक तो ये कारण है, बहुत ध्यान से सुनिए। और दूसरा कारण क्या है?
दूसरा कारण ये है कि भारतीय जो देसी नरेश थे या राजा, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। दूसरा असफल होने का कारण क्या था, यानी कि क्यों असफल हुए 1857 का विद्रोह? बहुत ध्यान से सुनना। दूसरा पॉइंट, भारतीय जो देसी राजा थे ना, देसी नरेश, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। इसीलिए एक वक्तव्य कहा है लॉर्ड कैनिंग ने, जो उस समय गवर्नर जनरल थे। तो पहले यहां से आपको एक चीज और क्लियर कर दें, पहले तो सभी अपनी आंखों को ढंग से खोल लें, नींद कोई मतलब, ठीक है? देखो, पहला, दूसरा, मेरा कहने का अर्थ ये है कि देसी नरेश जो थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। अगर वो देसी राजा अंग्रेजों का साथ ना देते और भारतीय विद्रोही सिपाहियों का देते तो रिजल्ट फिर कुछ और होता। अब उन्होंने दे दिया अंग्रेजों का साथ, जैसे कि होलकर, इंदौर के, सिंधिया और भी बहुत सारे हैं, उन्होंने दिया। इस विषय वस्तु पर एक बहुत अच्छा वक्तव्य है, कभी पूछा जाएगा एग्जाम में। जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे उस समय, लॉर्ड कैनिंग, इसीलिए एग्जाम में ये तो आपको याद रखना ही है, पूछा जाएगा 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि बात ये है कि जो ये लॉर्ड कैनिंग थे ना, ये उस समय मालिक थे इंडिया में। मैं पहले से ही बताता आया हूँ, मैं पहले से इसलिए बताता आया हूँ, ये जो गवर्नर जनरल हैं, ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक होते थे। तो लॉर्ड कैनिंग थे, इन्होंने एक बात कही थी देसी राजाओं ने जो गद्दारी की उस विषय में, कि यदि देसी राजाओं ने हमारा साथ ना दिया होता तो हमें पहले झटके में ही बाहर कर दिया होता इस विद्रोह में। खुद इन्होंने ये बात कही थी लॉर्ड कैनिंग ने। इसलिए ये कभी पूछा जाएगा कि ये वक्तव्य किसका है और किस दौरान कहा गया है। 1857 के विद्रोह के दौरान इन्होंने ये कहा कि देसी राजाओं ने हमारे लिए अवरोधक का कार्य किया। समझ रहे हैं? तो एक तो ये भी कारण था। इसके अलावा तीसरा कारण क्या था असफल होने का? सहायक साधनों का अभाव था। बहुत अच्छी तरीके से सुन लें। और इसका तीसरा कारण क्या था? सहायक साधनों का अभाव था, क्योंकि अंग्रेज की शासन था। रेल है, बस है, समझ रहे हैं? उसके अलावा संचार वगैरह के सारे माध्यम है, वो मोस्टली किसके हाथ में थे? वो अंग्रेजों के हाथ में थे। इनके हाथ में कुछ नहीं था। बस ये है कि हल्ला कर रहे थे। तो सहायक साधनों का अभाव था। मान के चलो, अगर दूसरे स्टेट के लिए कोई चीज़ पहुंचानी है तो कहीं ना कहीं क्या है, उसके लिए कोई साधन होना चाहिए पहुंचने के लिए। कोई छोटा मोटा हथियार भी पहुंचाना है विद्रोही सिपाहियों के पास, तो वो कैसे पहुंचेगा? तो ऐसे कोई साधन नहीं थे। और चूंकि ऐसे कोई साधन नहीं थे तो फिर वहाँ क्या होता, वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। तो इसीलिए असफल होने के प्रमुख कारणों में से ये भी एक बिंदु है। उसके अलावा चौथे पॉइंट की मैं बात करता हूँ, और क्यों असफल हुआ ये विद्रोह, और क्या रीजन था इसका? संपूर्ण देश में एक साथ प्रसारित ना होना, जैसा कि मैं बार बार भी बताता रहा हूँ। असफल होने के प्रमुख कारणों में से एक है, ध्यान से सुन लीजिए, संपूर्ण देश में एक साथ प्रसारित ना होना। यानी कि जैसा कि मैंने अभी उदाहरण भी दिया, इस तरीके से चल रहा था कि पहले इतने क्षेत्र में प्रसारित हो गया, फिर आगे के लिए प्रसारित हो गया, फिर 1857 का विद्रोह फिर आगे के लिए चला गया। तो थोड़ा करके बढ़ रहा था आगे। संपूर्ण देश में अगर एक साथ प्रसारित होता तो रिजल्ट कुछ और ही होता। जब एक साथ ले लो होती, गांव वाला हिसाब। फॉर एग्जाम्पल, मैं तो एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है? हालांकि हमारे बहुत से मित्र वीडियो को ऑस्ट्रेलिया में, कुवैत, सऊदी अरब और आपका बहुत सारे देशों में देख भी रहे हैं। तो ऐसा ही ग्रामीण लैंग्वेज में कई बार बताना पड़ा है, जैसे कि
मेरा कहने का अर्थ ये है, जैसा कि मैंने अभी उदाहरण भी दिया, वही बात, अगर एक साथ सारे में प्रसारित होता तो फिर कुछ रिजल्ट और होता। यानी कि 1857 के विद्रोह के असफल होने के प्रमुख कारणों में से एक है संपूर्ण भारत में एक साथ प्रसारित ना होना। और ध्यान से सुनिए, अगर आप बीए का भी पेपर दे रहे हैं या फिर एमए का भी पेपर दे रहे हैं, अगर वहाँ लिखित आ जाए, कई बार ऐसा भी तो आता है कि 1857 के विद्रोह के असफल होने के प्रमुख कारणों पर विवेचना कीजिए, प्रमुख कारण बताइए। तो ये सब वही तो है, हिंट, वही पॉइंट है। सेम इसी तरीके के पॉइंट वहाँ लिख देने हैं और उसी तरीके से वहाँ पर आंसर राइटिंग कर देनी है बस। और क्या था, अगर हम देखें कि असफल होने के प्रमुख कारण और क्या थे, मजबूत केंद्रीय नेतृत्व का अभाव। इसके अलावा असफल होने का प्रमुख कारण और क्या था, मजबूत केंद्रीय नेतृत्व का अभाव। यानी कि एक, जैसे कि बहादुर शाह जफर, और ध्यान से सुनिए, बहादुर शाह जफर क्या बना दिए गए, नेतृत्वकर्ता बना दिए गए, मुख्य किसके, 1857 के विद्रोह के। लेकिन क्या था, वहां अंग्रेजी सेना आ रही है, वो उन्हें भी नहीं रोक रहे। यानी कि ऐसे नेतृत्वकर्ता थे, अंग्रेजी सेना दिल्ली आ रही है, बाहर से अंग्रेज बुलाए जा रहे हैं, सेना मंगाई जा रही है, लेकिन वो किसी को नहीं रोक रहे। तो मजबूत केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था, यानी कि एक मजबूत नेता नहीं था मोदी जी जैसा। बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, चीज़ों को उस तरीके से समझिए। हो सकता है आज से पहले अपने इतने वे में ना पढ़ा हो एक साथ, मैं बहुत एक लेवल में पढ़ाना चाह रहा हूँ जिससे कि सारी चीज़ समझ में आए। तो मजबूत केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था, ये भी 1857 के विद्रोह के असफल होने के प्रमुख कारणों में से एक है, मजबूत केंद्रीय नेतृत्व का अभाव। समझ रहे हैं? इसके अलावा और क्या था जो असफल होने का कारण, तो अंतिम असफल होने का कारण और सुन लें कौन सा है, निश्चित तिथि से पहले प्रारंभ कर देना विद्रोह। यानी कि एक फिक्स डेट तय की गई थी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। बहुत ध्यान से सुनिए इधर, 1857 का विद्रोह की शुरुआत कब से हुई, 10 मई 1857 से। लेकिन स्टूडेंट इसकी डेट ये निश्चित की गई थी 31 मई 1857। ये कभी पूछा जाएगा, जो कि बहुत कम विद्यार्थी इस बात को जानते भी हैं। यानी कि 31 मई 1857 निश्चित की गई थी, जिससे कि एक साथ पूरे देश में प्रसारित हो। बहुत समझ रहे हैं ये? तो अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए कि वह कौन सा 1857 के विद्रोह के लिए कौन सी तिथि निर्धारित की गई थी, यानी कि फिक्स डेट जो निर्धारित की गई थी 31 मई 1857, लेकिन शुरू कब हो गया, 10 मई 1857। यानी कि निश्चित तारीख की प्रतीक्षा न करना और शुरुआत कर देना, ये भी असफल 1857 के विद्रोह के असफल होने के प्रमुख कारणों में से एक है। आया कुछ समझ में, क्यों असफल हुआ, रीजन क्या था? पब्लिक भागी तो बहुत, हंगामा भी खूब करा, मारकाट भी खूब मची उस समय, ठीक है, लेकिन रीजन क्या था, सफल ही क्यों हुआ, ये सफल क्यों नहीं हुआ? ये सफल इसलिए नहीं हुआ, एक एक पॉइंट मैंने बताया। यानी कि निश्चित समय की भी प्रतीक्षा ना करना, 31 मई की प्रतीक्षा नहीं करी उन्होंने, 10 मई को ही तोड़म ताड़ मचा दी मेरठ में रात को, और उसके बाद जेल वेल तोड़ के और 1-2 सिपाहियों को वहाँ अंग्रेजों को मारने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए। और 11 तारीख की सुबह जैसे ही वहाँ दिल्ली पहुँचे, वहाँ जाकर चुंगी दफ्तर में आग लगा दी अंग्रेजों के। कुल मिलाकर हिंसा आगे बढ़ती चली गई, लेकिन फिक्स डेट ये थी। इस डेट से पहले प्रसारित हो जाना भी कहीं ना कहीं असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। अगर मैं असफलता के एक वे में कारण गिनवाऊँ, यानी कि अगर आप DMA के हिसाब से भी देखें ना, पॉइंट आउट करके कैसे लिखने होंगे, केंद्रीय नेतृत्व का अभाव असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। शस्त्रों का अभाव असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। सहायक साधनों का अभाव, जब आपके पास रेल नहीं है, बस नहीं है, तो आप संचार कैसे करोगे दूसरे स्टेट में, इसका अभाव। इसके अलावा देसी नरेशों की गद्दारी, यानी कि भारतीय विद्रोही सिपाहियों का साथ ना देना। इसके अलावा
संपूर्ण देश में एक साथ प्रसारित ना होना, धीरे 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 हिस्से में प्रसारित होना, कभी यहाँ कभी वहाँ, और पूरे जबकि पूरे देश में भी नहीं हुआ। इसके अलावा निश्चित समय की प्रतीक्षा न करना, निश्चित तिथि की प्रतीक्षा ना करना, पहले ही शुरू कर देना। तो ये स्टूडेंट 1857 का विद्रोह था और इसमें मैं कुछ फैक्ट पॉइंट जरा आपको बताने वाला हूँ, एक बार ध्यान से सुन लें इन्हें। 1857 के, देखिए अब जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ सारे इनका फोकस यहाँ पे होना चाहिए। क्यों? ये फैक्ट है जो आपसे परीक्षा में सीधे पूछे जाएंगे। पूछा जाएगा 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पार्मस्टन। अच्छी तरीके से सुन लें। 1857 के विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? जॉर्ज एनिसन। अच्छी तरीके से याद रखना, जॉर्ज एनिसन। लेकिन स्टूडेंट ये बात याद रखनी है, विद्रोह प्रारंभ होने के बाद कंपनी ने अपना सेनापति बदल दिया था। तो वो विद्रोह प्रारंभ होने के बाद अगर पूछे आपसे तो याद रखना कैम्पबेल, कैम्पबेल। तो दोनों नाम याद रखने हैं। फिर से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेंगे। 1857 के विद्रोह के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति जो था वो था जॉर्ज एनिसन, और विद्रोह प्रारंभ होने के बाद जो कंपनी ने नियुक्त किया था नया सेनापति, उनका नाम था कैम्पबेल। याद रखना। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पार्मस्टन और गवर्नर जनरल